Hello student, welcome to MEC, Meta Education channel, where you can change the way of your learning and understanding. Today we are going to study about electric potential energy. Well student, सबसे पहले simply potential energy की बात करते हैं. क्या होती है potential energy? अगर आपको याद हो +1 में हम gravitational potential energy के बारे में पढ़ते हैं कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से किसी हाइट पे उठा के रखूं तो उस हाइट पे ये ऑब्जेक्ट पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेगा. अब ये पोटेंशियल एनर्जी इस पे आएगी कहां से? वेल, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी इस बॉडी पे अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसे नीचे की तरफ खींचेगी. सो वर्क इज डन अगेंस्ट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वी नो दैट वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी. तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे काम करता है अगेंस्ट एनी अदर फोर्स, देन दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी. तो यहां पे जो वर्क किया था वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स था, इसलिए ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी. और अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करूंगा तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो लेट मी डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज Q at any point say P is equal to work done in bringing this charge from infinity to that point against electrostatic force. So by the definition of potential difference, work done in bringing this Q charge from infinity to point P is equal to charge into potential difference, potential at point P minus potential at infinity. And we know that potential at infinity is equal to 0. तो वर्क डन की वैल्यू आई Q इंटू पोटेंशियल. नाउ दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय U. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट P. तो इस फॉर्मूले से मैं किसी भी पॉइंट पे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूं, बस मुझे उस पॉइंट पे पोटेंशियल पता होना चाहिए. नाउ इफ A एंड B आर 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और A पे पोटेंशियल है VA और B पे पोटेंशियल है VB, और अगर मैं Q चार्ज B से A की तरफ लेके आऊं तो वर्क डन फ्रॉम B टू A इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB. अब ये Q अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, QVA माइनस QVB. तो ये क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A, और ये क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B. सो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी एट 2 पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर. तो अगर आपने 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस फाइंड करना है तो सिंपली उस पॉइंट के बीच का वर्क डन कैलकुलेट कर. सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. नाउ आई विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस. सपोज इनिशियली माय सिस्टम हैज नो चार्ज. दोनों के दोनों चार्ज कहीं इंफिनिटी पे पड़े हैं, Q1 और Q2. तो सबसे पहले मैं Q1 चार्ज को सिस्टम में लेके आऊंगा, से एट पॉइंट P. देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q1 एट पॉइंट P इज गिवन बाय चार्ज इनटू पोटेंशियल एट पॉइंट P. नाउ इनिशियली देयर इज नो सोर्स चार्ज प्रेजेंट इन अ सिस्टम दैट क्रिएट पोटेंशियल एट पॉइंट P. तो P पे पोटेंशियल होगा 0, क्योंकि सिस्टम में कोई चार्ज ही नहीं है, और अगर चार्ज ही नहीं होगा तो पोटेंशियल कहां से होगा? तो इनिशियली P पे पोटेंशियल होगा हमारा 0. दैट मीन्स Vp इज इक्वल टू 0, विच मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q1 इज 0. अब यहां पे Q1 चार्ज प्लेस हो गए. अब मैं Q2 चार्ज को इंफिनिटी से सिस्टम पे लेके आऊंगा, से एट पॉइंट A, जिसका P से डिस्टेंस होगा R. तो अब Q2 को हम A पे लेके आएंगे. तो Q2 की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? चार्ज
into potential at point A. अब Q1 चार्ज सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो दिस चार्ज एक्ट एज अ सोर्स चार्ज और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा जिसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R। तो Q2 की कितनी एनर्जी होगी अब फिर Q2 इंटू पोटेंशियल की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R। तो टोटल एनर्जी Q2 की हुई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। नाउ टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज potential energy of charge Q1 प्लस potential energy of charge Q2। Q1 की एनर्जी थी 0, Q2 की एनर्जी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, नीचे डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्ज। So this is the formula to calculate total potential energy of a system consists of two charges. Now I will calculate potential energy of a dipole placed in uniform electric field. Here dipole is placed in uniform electric field making angle theta with it. अब अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में हमने टॉर्क वाला टॉपिक किया, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि इस चार्ज पे फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में और इस चार्ज पे फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, एंड बोथ दीज फोर्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो नेट फोर्स होगी इस डाइपोल पे 0, बट दीज टू फोर्स कंस्टिट्यूट टॉर्क जो इस डाइपोल को इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एंड दैट टॉर्क इज गिवन बाय P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर और PE sin थीटा, वेयर P इज डाइपोल मूवमेंट एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे थीटा होता था P और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। याद है या भूल गए? अगर नहीं याद तो चैप्टर 1 का लेक्चर 8 जरूर देखना, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब ये टॉर्क इस डाइपोल को ऐसे रोटेट करवा के स्टेबल पोजीशन पे ले आएगा पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पोजीशन पे इस पे एनर्जी होगी 0। अब अगर आप इस डाइपोल पे एनर्जी स्टोर करवाना चाहते हो तो आपको इसे रोटेट करवाना पड़ेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस टॉर्क, दैट मींस अगेंस्ट दिस टॉर्क, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल टॉर्क जिसका मैग्नीट्यूड इस टॉर्क के इक्वल होगा। अब सपोज मैंने इस डाइपोल को स्मॉल एंगल d थीटा से रोटेट करवाया। नाउ इन लीनियर मोशन योर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर रोटेशनल मोशन हो तो यहाँ पे एंगुलर फोर्स आएगी, दैट मीन्स टॉर्क, और यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी, दैट मीन्स थीटा। और अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे आएगा d थीटा, सो स्मॉल वर्क डन इज टॉर्क इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं PE sin थीटा d थीटा। So total work done in rotating it from any angle theta 1 to angle theta 2 is given by integrating this equation. So your total work done is integrating this small work done from theta 1 to theta 2. अब P तो है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी यूनिफॉर्म है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये भी इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स थीटा 1 थीटा 2, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, अंदर बचा कॉस थीटा, लिमिट्स थीटा 1 टू थीटा 2, सो टोटल वर्क डन इज माइनस PE अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस थीटा 1 प्लस में आ जाएगा और कॉस थीटा 2 माइनस में। सो दिस इज योर टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, एंड दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डाइपोल। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज PE
cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। सो एक तो ये फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का, एक और है। उसके लिए हम अज्यूम करेंगे कि सपोज इनिशियली मेरा डाइपोल परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इट मींस थीटा 1 इज इक्वल टू 90। तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी Pe cos 90 माइनस cos थीटा 2। और सपोज कर देते हैं कि थीटा 2 कोई भी एंगल होगा, अब थीटा, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा। और cos 90 होता है हमारा 0, तो ये टर्म हो जाएगी 0। तो टोटल एनर्जी अब आएगी Pe cos थीटा। So this is your another formula to calculate potential energy, but इसमें क्या होगा, डाइपोल आपका इनिशियली परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। Now I will calculate potential energy of this dipole in equilibrium position। अब हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम भी दो टाइप्स के होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। सो पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस Pe cos 180, cos 180 होता है -1, तो पोटेंशियल एनर्जी आई हमारी Pe। एंड डाइपोल इज इन द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो इस केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस Pe cos 0, cos 0 होता है 1, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस Pe। सो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी और स्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी नेगेटिव में। अब हम फाइंड करते हैं कि किस पोजीशन पे 0 होगी एनर्जी। सो पोजीशन ऑफ 0 पोटेंशियल एनर्जी, मैं जब आपका थीटा 90 डिग्री होगा, बिकॉज cos 90 इज 0, तो u की वैल्यू आ जाएगी माइनस Pe cos 90 विच इज 0, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी होगी आपकी 0। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक क्लियरली। सो प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।